हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बेहद ही मार्मिक कहानी लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिसका शीर्षक है सुहाग की सेज पर नाजुक कली। दारोगा सोमेश्वर यादव की पोस्टिंग एक ऐसे गांव में हुई थी जहां दूर दूर तक शिक्षा का कोई नामो निशान नहीं था। बेहद ही पिछड़ा गांव था। लोग मेहनत मजदूरी करके घर चलाते। हर 2 सालों पर गांव भयानक प्राकृतिक आपदा के कारण और दयनीय स्थिति में चला जाता। न ही किसानों की अपनी भूमि थी, न ही उसे जोतने की पर्याप्त व्यवस्था। कुछ पैसे वाले जमींदार थे तथा कुछ किसान थे जिनकी अपनी ज़मीनें थीं, जिस पर गांव वाले मेहनत मजदूरी करके पेट पालते। दरोगा जी वहाँ जाना नहीं चाहते थे, परंतु ड्यूटी थी जो जाना ही पड़ा। दरोगा सोमेश्वर यादव बड़ा ही अय्याश था। कमसिन लड़कियाँ उसकी बड़ी कमजोरी थी। उसकी पत्नी से वह दूर रहता सो और मचलता। लड़कियों के बदन की खुशबू उसे सम्मोहित करती। वैसे भी दारोगा जी बड़े रंगीले थे। उम्र के 50वें पड़ाव पार कर चुके थे। 20 वर्षीय बेटी के पिता थे तथा 23 वर्ष का उनका बेटा भी हो चला था। लेकिन कम उम्र की लड़कियां देखते ही उनकी सारी मर्यादा छूमंतर हो जाती, नशा चढ़ जाता और उस लड़की के जिस्म को पाने की भूख बढ़ती ही जाती। ऐसे में इस गांव के भूखे नंगों को देखकर सोचते, जल्दी ही यहाँ से तबादला ले लूँगा, किसी अच्छे शहर में जाऊँगा। कहाँ मरने के लिए भेज दिया है डिपार्टमेंट वाले लोगों ने। तभी बिरजू नामक एक किसान थाने में आया। हाथ जोड़कर बोला, हुजूर, मैं किसान हूँ, मेरा नाम बिरजू है। मैंने सेठ गोपीचंद के खेत पर 1 सप्ताह मजूरी की, पर वो मुझे केवल 4 दिन का ही मेहताना दे रहा है। मैं भूखों मर जाऊंगा हुजूर। मेरे एक बेटी है, वो क्या खाएगी तथा क्या पहनेगी। हुजूर, मेरी मदद करें। दारोगा ने उसे अच्छा कहकर चला दिया। इसी तरह 1 सप्ताह और कई सप्ताह बीत गए। रोज रोज बिरजू आता, दरोगा उसे बहलाकर चला देता। एक दिन बिरजू के बेटी लता आई। वो लगभग 18 वर्षीय सांवले रंग रूप की बेहद ही सुंदर युवती थी। उसे देखकर दारोगा की हवस भावना जाग उठी। जैसे किसी शेर की हिरनी को देखकर स्थिति होती है, वैसे ही स्थिति दारोगा की हो रही थी। वह उसे अपने दोनों हाथों से दबोच लेना चाहता था, उसके जिस्म को भरपूर रौंदना चाहता था। तभी लता की आवाज़ से उसकी तंद्रा टूटी। लता बोले जा रही थी, दारोगा बाबू, मेरे पिता की मदद करो, दारोगा बाबू, मेरे पिता की मदद करो। तभी दारोगा जी जल्दी से लता के साथ सेठ जी के घर आए और उनको देखकर सेठ जी ने बिरजू के सारे पैसे दे दिए। अब तो बाप बेटी दारोगा के गुण गाने लगे। परंतु बेचारे यह नहीं जानते थे और समझ नहीं पा रहे थे कि भेड़िया शिकार पर नज़र गड़ाए बैठा है। अब तो वक्त बेवक्त दारोगा बिरजू के घर चला आता, किसी तरह लता को छूने की कोशिश करता। लता सब जानती समझती पर डर जाती कि वह दारोगा है। दारोगा जब आता, लता छिप जाती। एक दिन दारोगा ने लता को पीछे से पकड़ दबोच लिया।
लता चीखने लगी तो उसका मुंह बंद कर बोला, अगर मुझे कुछ करेगी, मेरी बात नहीं मानेगी तो तेरे पिता को जेल भेज दूंगा। लता डर कर भाग गई। जब भी दरोगा आता, लता दरवाज़ा नहीं खोलती। इससे दरोगा खींच गया। उसने एक योजना के तहत बिरजू को झूठे केस में फंसाकर जेल में डाल दिया। लता जब जाती उसे मजबूर करता कि मेरी बात मान ले। लता गांव के मुखिया तथा सरपंच के पास गई। किसी ने उसकी मदद नहीं की। सब दरोगा से डरते थे। अनपढ़ होने के कारण अपना तथा दूसरों का महत्व नहीं समझते, कानून नहीं जानते थे। लता दिन रात रोती रहती, किससे मदद मांगे। गांव के हर घर जा चुकी थी, कोई नहीं पूछता। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दरोगा बाहर खड़ा था। लता ने डरते डरते दरवाज़ा खोला। दरोगा अंदर आया और बोला, मेरी बात मान ले, नहीं तो पहले तेरे बाप को अंदर किया, फिर तुझे भी जेल की हवा खिलाऊंगा। लता ने कहा, हम लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं हुजूर। अगर आप मुझे पाना ही चाहते हैं तो मुझसे पहले विवाह कर लें, जिससे समाज में मेरी बदनामी ना हो। दरोगा एकदम से तैयार हो गया। उसे अपनी हवस किसी प्रकार जो पूरी करनी थी। ब्याह करके मेरा क्या बिगाड़ लेगी? कुछ महीनों में ही अगले शहर तबादला हो जाएगा मेरा। दरोगा ने ऐसा सोच दूसरे दिन ही लता से मंदिर में शादी करने की योजना बनाई और रात में बिरजू को छोड़ दिया। अगले दिन लता और दरोगा का मंदिर में ब्याह हो गया। बिरजू रोता रहा, चिल्लाता रहा, किसी ने उसकी मदद नहीं की। दरोगा बेसब्री से सुहाग रात का इंतजार कर रहा था। हवसी भावनाएं उसे तड़पा रही थी। लता केवल 18 वर्षीय युवती थी और दरोगा 50 पार कर चुका था। दरोगा के संग लता उसके घर आ गई। दरोगा ने कमरे को फूलों से सजाकर एक मासूम कली को रौंदने की योजना जो बनाई थी। बेचारी लता बेबस हिरनी की भांति पलंग के कोने में सिमटी बैठी थी। तभी दरोगा शराब की बोतल लिए अंदर आया, दरवाजे की कुंडी लगा दी और भूखे भेड़िए की भांति लता पर टूट पड़ा। उसे नोचने खसोटने लगा। लता के चीखने की आवाज़ें दरवाजे को चीरकर बाहर तक आ रही थी, परंतु दरोगा को कहाँ परवाह थी। वह उसके अंग अंग को नोचता रहा। लता चीखती रही और दरोगा के घर के बाहर बिरजू भी रोता रहा, चिल्लाता रहा, परंतु किसी ने उसका साथ नहीं दिया। कुछ देर बाद लता की चीखें सिसकियों में बदल गई। एक नाजुक कली को दरिंदे ने मसल कर फेंक दिया था। हर रात लता प्रताड़ित हो रही थी, परंतु बच्ची 1 महीने के बाद अस्पताल में भर्ती कराई गई। गांव के वैद्य ने बताया उसके गुप्तांग की नसें फट गई है। जिस रात यह घटना हुई उस रात दरोगा काफ़ी नशे में था। लता उसकी हैवानियत सह नहीं पाई और चंद घंटे बाद स्वर्ग को सिधार गई। बिरजू भी फटी आंखों से बेटी लता के पास बिलखते बिलखते बही ढेर होकर गिर पड़ा। एक परिवार का
दर्दनाक अंत हो गया। सबने इसे भगवान की इच्छा बताई। सब अपने अपने कार्यों में हर दिन की भांति व्यस्त हो गए। इधर दारोगा की दूसरी जगह तबादला मिलने से वह बेहद खुश था। अब उसकी दरिंदगी किसी और नाजुक कली को रौंदने का इंतजार जो कर रही थी। दोस्तों, यह एक बेहद ही मार्मिक और दर्दनाक कहानी है, जो बेहद ही दर्दनाक परिस्थितियों में उपजी एक घटना का वर्णन है। दोस्तों, यह सारी कहानियाँ जो मैं लिखती हूँ, मेरी स्वतः रचित कहानियाँ हैं जो मेरे हृदय से निकली हैं। अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती है तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप मेरी कहानियाँ देखते हैं, सुनते हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद। दोस्तों, मेरी कहानियाँ देखते रहें और कमेंट्स कर मुझे प्रोत्साहित करते रहें।